काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। 5 वर्षों से अधिक समय तक गुमशुदा व्यक्ति को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने भंवरनाथ थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ से बरामद करने पर कामयाबी हासिल की है। बता दें कि न्यायालय में चल रहे पत्नी के साथ वाद में न्यायालय को गुमराह करने की नीयत से वो फरार था और खुद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सारनाथ पुलिस 5 वर्षों से गुमशुदा अरविंद उपाध्याय को बरामद कर तथा जांच के क्रम में फर्जी गुमशुदगी व षड्यंत्र के तहत गायब होने पर मुकदमा अपराध संख्या 006/2022 धारा 49, 420, 667, 668, 47, 82, 88, 820B IPC पंजीकृत कर गुमशुदा अभियुक्त अरविंद उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस इस साजिश में शामिल उसके माता पिता की तलाश कर रही है। इस संबंध में एडीसीपी वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत गुमशुदगी नंबर 4/207 के गुमशुदा अरविंद उपाध्याय पुत्र लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय निवासी बेनीपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी की तलाश हेतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के आदेशित प्रपत्रों के क्रम में गुमशुदा अरविंद उपाध्याय की बरामदगी हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। क्राइम टीम सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी टीम द्वारा 4 जनवरी को सर्विलांस और मुखबिर के माध्यम से भंवरनाथ थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ से गुमशुदा अरविंद कुमार उपाध्याय को बरामद कर थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी पर लाया गया। बता दें कि 5 वर्षों से गुमशुदा अरविंद उपाध्याय न्यायालय में चल रहे पत्नी के साथ वाद में न्यायालय को गुमराह करने की नीयत से माता पिता के सहयोग से अपने मूल निवास के पास ही किराए का मकान लेकर 5 वर्षों से रह रहा था और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सर, किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई है? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। एक ये अरविंद उपाध्याय हैं जो 12/4/2017 से गुमशुदा चल रहे थे। इनकी बरामदगी की गई है और इनके विरुद्ध 419, 420, 67, 68, 71 में मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इसका कारण ये है कि वर्ष 2016 में परिवार न्यायालय के द्वारा इनके ऊपर आदेश पारित किया गया था जिसमें इनको अपनी पत्नी को हर्जा खर्चा देना था और बेनीपुर थाना सारनाथ में निवासी स्थान में उस पत्नी को रहने के लिए स्थान देना था। इस आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप इनके परिवारीजन द्वारा मकान बेच दिया गया और रहस्यमय तरीके से इनको गायब करके गुमशुदा की तहरीर थाना सारनाथ में दर्ज करा दी गई। वर्ष 2017 से ही पुलिस लगातार इनको तलाश कर रही थी। प्रकरण उच्च न्यायालय तक गया और उच्च न्यायालय में लगातार लंबित चल रहा था जिसमें माननीय आयुक्त महोदय की पर्सनल अपीयरेंस भी लगाई गई थी और लगातार जो है पुलिस के ऊपर कार्रवाई हेतु लिखा जा रहा था। इस अनुक्रम में जब लगातार पुलिस के द्वारा ये ढूंढा गया इनको तो एसीपी सारनाथ के नेतृत्व में एसएचओ सारनाथ और सब इंस्पेक्टर संग्राम सिंह के द्वारा ये बरामदगी की गई है जिसमें ये मुलजिम बरामद हुआ है। इसमें जो तथ्य संज्ञान में आए हैं उससे ये पता चलता है कि जानबूझ करके इन्होंने अपने आप को छुपा करके न्यायालय को भी गुमराह किया और कानून के अनुपालन में बाधा उत्पन्न करी। इसमें इनके अलावा इनके माता पिता को भी मुलजिम बनाया गया है जिनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और विवेचना के अनुक्रम में जो अन्य तथ्य आएंगे उसमें जो अन्य मुलजिम बनेंगे उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।